नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पत्र लेखन और अनुच्छेद का रिवीजन करेंगे। इसके पहले पिछले सप्ताह हमने डायरी लेखन और सूचना लेखन का अध्ययन किया था, उसका रिवीजन किया था और आज आपको टेस्ट है। मंगलवार है ना आज। आज मंगलवार के दिन आपको उसमें आरटी है और कल आपको जो है पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन में आरटी रहेगा। ठीक है, तो उसका रिवीजन हम आज करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो कल आपको पत्र लेखन में और अनुच्छेद लेखन में आरटी लिखना है। इसके लिए ध्यान से सुनिए, एक बार रिवाइज करेंगे हम उसको। बच्चों, पत्र लेखन आपका जो है पाठ 18 बेट्टीना का साहस में है ना। ये भाषाभ्यास पेज नंबर है 68। भाषाभ्यास पेज नंबर 68 आप ओपन कीजिए, देखिए उसमें पत्र है एक। पत्र लिखकर अपने नाना जी या दादाजी को बताइए कि बेट्टीना किस प्रकार फिर से सफलता प्राप्त कर सकी। तो बेट्टीना ने सफलता प्राप्त की ना, तो उसने ये सफलता कैसे प्राप्त की। हमने कहानी पढ़ी है कि बेट्टीना दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसके पैर की हड्डियां टूट गई थी और हाथ की हड्डियां भी टूट गई थी। वह चल भी नहीं सकती थी और दवाइयों के कारण उसके गुर्दे यानी किडनी भी खराब हो गई थी, है ना। और बहुत ही मुश्किल था, उसको चलना ही बहुत मुश्किल था। डॉक्टर ने तो उससे कहा था कि आप बिस्तर में ही पड़े रहें, है ना, आपका यही जीवन है। लेकिन ना केवल वो चल सकी, धीरे धीरे अभ्यास करते करते वह नृत्यांगना बन गई। जैसे कि वो एक्सीडेंट से पहले थी, दुर्घटना से पहले जैसे थी वैसी बन गई, है ना। ये कहानी हमने पढ़ी थी। तो ये कहानी हमने पढ़ी, अपने शिक्षक से सुनी, है ना। वही बात हम अपने नाना जी या दादाजी को बताना है ना। वो आपके साथ हो सकता है दादाजी हो या फिर नाना जी हो, जो आपके साथ अभी घर पर नहीं है। उनको आप पत्र लिखेंगे, जो कि गांव में हो सकते हैं या किसी शहर में हो सकते हैं। उनको पत्र लिखकर बताएंगे कि आपने बेट्टीना बेट्टीना के साहस पाठ से क्या सीखा और बेट्टीना ने किस प्रकार से सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यह पत्र आप अपने दादाजी या फिर नाना जी, अगर आपके घर में आपके साथ दादाजी हैं तो उनको पत्र तो आप नहीं लिखोगे, है ना। आप नाना जी को लिखोगे, यानी आपके मम्मी के पिताजी को लिखोगे। और अगर आपके साथ नाना जी हैं तो आप नाना जी को नहीं लिखोगे, दादाजी को लिखोगे, है ना। तो आपके ऊपर है कि आप किसको पत्र लिख रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर तो हमने पत्र लिखा है, नाना जी को लिखा है। ठीक है, अगर दादाजी को लिखा होता तो पोता पोती होता था। नाना जी को लिखा है इसलिए नाती नातिन। ठीक है, यानी आप अपने दादाजी के साथ रहते हैं, आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं, तो आपने नाना जी को पत्र लिखा है, मम्मी के पिताजी को लिखा है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर आप पत्र कहाँ से लिख रहे हैं वो एड्रेस लिखेंगे, पता लिखेंगे, फिर अपने नाना जी को संबोधित करेंगे, पूजनीय नाना जी कहकर। सादर चरण स्पर्श, उनका जो है आशीर्वाद लेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, पैर पड़ेंगे, है ना। फिर बताएंगे कि आप कैसे हैं, ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ ठीक हूँ, आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता या करती हूँ। अगर लड़की लिख रही है तो करती हूँ लिखेंगे, और लड़का है तो करता हूँ लिखेंगे। ठीक है। नाना जी, आज हमारे शिक्षक ने बेट्टीना का साहस पाठ पढ़ाया। उस पाठ में बताया गया है कि बेट्टीना नाम की एक लड़की एक भयानक दुर्घटना के कारण बुरी तरह से घायल हो जाती है ना। ये शिक्षक ने आपको पढ़ाया है बेट्टीना का पाठ। ठीक है, तो आपको बताया गया उसमें कि बेट्टीना का जो है एक दुर्घटना से सामना होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और बुरी तरह से घायल यानी इंजर्ड हो जाती है ना।
डॉक्टर कहते हैं कि वह जीवन भर कभी चल नहीं पाएगी। डॉक्टर बोल देते हैं, उसकी ये हालत देखकर बोल देते हैं, कंडीशन देखकर कि आप कभी भी चल नहीं सकती जीवन में, है ना? परंतु वह अपने साहस और अभ्यास के बल पर ना केवल चल सकी, बल्कि एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। चलना चलना ही मना किया था डॉक्टर ने, लेकिन वो चलना तो छोड़ो, वह नृत्य करने लगी। नृत्य करने में तो कितनी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। हमारे पैरों में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, तभी तो हम नृत्य कर सकते हैं। अगर वो शक्ति नहीं है, तो हम नृत्य ठीक से नहीं कर सकते। तो सोचो उसने कितनी शक्ति उनमें पैदा कर ली कि वह नृत्य करने लगी और आसान काम नहीं नृत्यांगना बनना। और वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई, जैसे कि वह पहले थी, दुर्घटना से पहले जैसे थी वैसी बन गई। मैं भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानूँगा। अगर लड़का अगर आप लड़के हो और लिख रहे हो तो मानूँगा लिख सकते हैं, और अगर लड़की लिख रही है ये पत्र तो मानूँगी, है ना? कठिन मेहनत कर दोनों नहीं लिखना है। ठीक है? दोनों नहीं लिखेंगे। अगर आप बॉय हैं तो मानूँगा लिख दीजिए, अगर आप गर्ल हैं तो मानूँगी लिख दीजिए। कठिन मेहनत कर जीवन में सफल बनूँगा, फिर वही बात, है ना? अगर आप बॉय हैं तो बनूँगा लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो बनूँगी लिखेंगे। नाना जी को मेरा प्रणाम कहना, सॉरी, नानी जी को, अब नाना जी को पत्र लिख रहे हैं हम, है ना? यहाँ पे पूजनीय नाना जी, तो उनके साथ नानी जी भी रहती होंगी, है ना? तो उनको प्रणाम करिए, उनको भी याद कीजिए। नानी जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका नाती, अगर लड़के हैं आप तो नाती लिखेंगे, और अगर आप लड़की हैं और पत्र लिख रही हैं तो नातिन लिखेंगे, ठीक है? आप अपने नाना जी के लिए नातिन हैं, अगर आप गर्ल हैं, और अगर आप बॉय हैं तो आपके नाना जी के लिए आप नाती हैं। अगर आप दादाजी को लिख रहे हैं तो अगर आप बॉय हैं तो आपको मालूम ही है क्या होता है, पोता, है ना? और अगर आप गर्ल हैं, पोतिन, नहीं, नहीं, पोती नहीं होता, पोती होता है, ठीक है? पोता, पोती, नाती, नातिन। ठीक इस तरह से आप लिखना है, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे मैंने क, ख, ग लिखा है, क्यों? कि यहाँ पत्र लिखने वाले का नाम नहीं है ना? कोई भी लिख सकता है, कई बार परीक्षा में हम क, ख, ग लिख सकते हैं, जैसे बोर्ड की परीक्षा में हम लिखते हैं, अगर नाम उधर पे पत्र में नहीं दिया गया है, ठीक है? तो लेकिन आप तो अपना नाम लिखिए, हिंदी में लिखिए अपना नाम यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक पत्र का अभ्यास किया, पुनरावृत्ति की, रिवीजन किया, जो कि एक अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के विषय में मैंने बहुत पहले बताया है और कई बार रिवीजन के समय में भी बताया है। औपचारिक पत्र कैसे लिखना है, इससे पहले जो टेस्ट हुए थे उसमें औपचारिक पत्र लिखा था आपने। अभी जो टेस्ट होगा फाइनल, उसमें आप अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आएगा आपको, ठीक है? तो इसलिए अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है मैंने आपको ये दिखाया, है ना? इस तरह से लिखेंगे। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है, ठीक है? तो अभी आप अनौपचारिक पत्र तैयार कीजिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो ये अच्छे से आप पढ़ लीजिए, आप शब्दों को और वाक्यों को बदल सकते हो, उनसे भी लिख सकते हो, लेकिन सही सूचनाएँ देंगे आप, जो पाठ में जो इन्फॉर्मेशन दी है, वही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए, है ना? क्योंकि हम पाठ के आधार पे ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है? ओन से लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखें। जो सूचनाएँ आपको प्राप्त हुई हैं पाठ से, जो बातें आपको मालूम हुई हैं पाठ से, उन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है? और साफ-सफाई से लिखना चाहिए और शब्दों को दूर-दूर लिखना चाहिए, है ना? फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके अंक अलग-अलग होते हैं, जैसे फॉर्मेट के 2 अंक, और आपने जो भी मैटर लिखा है ना? बॉडी ऑफ द लेटर जो आप कहते हो, पत्र विस्तार, उसके 2 अंक, और आपकी वह भाषीय शुद्धता जो है, वर्तनी, और आप वाक्य कैसे लिख रहे हो उसके 1 अंक होते हैं। तो इस तरह से ध्यानपूर्वक आप याद करके या समझ के खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये हुआ पत्र की बात। अब एक अनुच्छेद का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है?
वो है पाठ 20 में। तो बच्चों पाठ 20 में जो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, जिसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। आप अपनी पुस्तक में देखिए इनके कवि का नाम क्या दिया गया है, सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है। थोड़ी पुरानी पुस्तकों में हरिवंश राय बच्चन दिया गया है कि वो उनके कवि हैं, लेकिन ये गलत है। और मैं पाठ पढ़ाते समय भी आपको बता चुका हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। ठीक है, याद रखिए, इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, तो इस बात को याद रखिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, अनुच्छेद जो है बहुत ही आसान है, आप आराम से इसे लिख सकते हो, लेकिन एक बार हम इसको जो है रिवाइज करते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। आप अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलते हैं, है ना? खेलते हो ना रोज, और कई बार हार भी जाते हैं। तो हम अगर कोई खेल खेलें तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर बार जीत जाएं, कभी-कभी हार का भी सामना करना पड़ता है ना? तब आपको कैसा लगता है? तो आप क्या क्या महसूस करते हो, है ना? आप क्या फ़ील करते हो और अपने मन को कैसे समझाते हैं? आप कैसे समझाते हैं अपने आप को? एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए, है ना? अनुच्छेद लिखना है इसमें कि आप अपने मन को कैसे समझाते हैं। जब हार जाते हो, जीत जाते हो तो मालूम है बहुत खुश होते हैं, बहुत ही एन्जॉय करते हैं, है ना? पार्टी-वार्टी करते हैं आप। लेकिन हार जाते हैं तब क्या होता है? क्या आप बहुत दुखी हो जाते हो, फिर खेलना ही छोड़ देते हो, है ना? या फिर और कुछ करते हो, क्या करते हो? तो ये तो आपके मन की बात है, तो आप सोच समझ के लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है एक नमूना है, आप इसको पढ़िए, समझिए और खुद से लिख सकते हैं ये अनुच्छेद, ठीक है? लेकिन शब्दों का ध्यान रखना है, आप कम शब्दों में अनुच्छेद कम से कम आप 70-80 शब्द लिखना चाहिए। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा हिंदी है ना? लेकिन फिर भी 50 से ऊपर शब्द अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है? बहुत कम शब्दों में लिख देंगे कि जब मैं हार जाता हूँ तो दुखी नहीं होता हूँ और फिर से खेलता हूँ और जीत जाता हूँ। एक 20 शब्द हो गए, उत्तर आपका लगेगा कि आप ठीक है, बस जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दे दिए, लेकिन अनुच्छेद जो है इतना छोटा नहीं होगा, ठीक है? आप कम से कम 80 शब्द तो लिखना, 80 शब्द यानी क्या होता है? कम से कम 10 लाइन तो होना चाहिए ना, है ना? 10 से 15 लाइन तो होना चाहिए, तभी तो 80 शब्द होंगे, ठीक है? जब मैं हार जाता हूँ, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। बाद में मैं अपने मन को समझाता हूँ कि खेल में तो हार और जीत लगी ही रहती है। यहाँ पे एक लड़का लिख रहा है, लड़की अगर लिखेगी तो जब मैं हार जाती हूँ तब मुझे बहुत बुरा लगता है। बाद में मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसा लिखेगी, है ना? लड़का लिखेगा तो समझाता हूँ कि खेल में तो हार और जीत लगी ही रहती है, खेल में हार-जीत होती रहती है। अपनी विपक्षी टीम को बधाई देता हूँ। और फिर उसके बाद जो टीम जीत गई है आपसे उसको हम बधाई भी देते हैं और अपनी गलतियों को पहचान कर उनको सुधारने का प्रयास करता हूँ। फिर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं कि हमने भाई क्या-क्या गलती की, क्यों हार गए हैं हम, हम कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं ताकि अगली बार जीत हासिल कर सकूँ, है ना? क्यों ऐसा करते हैं? कि आगे आने वाले मैच में, आगे आने वाले जो जो खेल है, उसमें जो कॉम्पिटिशन है, उसमें हम सफल हो सकें। तो हम अपनी गलतियाँ पहचानते हैं और फिर उन गलतियों को ना दोहराएँ, इसके लिए उन गलतियों को देखते हैं, समझते हैं, बार-बार कोशिश करता हूँ। हो सकता है एक बार आप हार गए, दूसरी बार भी हार गए, तीसरी बार भी हार गए, लेकिन आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। यहाँ पे जो बच्चा लिख रहा है, वो कोशिश करता रहता है, ऐसा लिख रहा है। आप भी लिख सकते हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना? हमको ये पाठ से भी पता चलता है कि जो कोशिश करते हैं, वो कभी हारते नहीं हैं। एक ना एक दिन उनकी जीत हो जाती है। तो हारने के बाद हमें यही करना है, कोशिश करते रहना है, जब तक हमको जीत हासिल नहीं हो जाती, जब तक हमको ये जीत प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक है? तो ये अनुच्छेद और पत्र, ये दोनों आप कल के टेस्ट के लिए, है ना? कल यानी बुधवार
कि जो कक्षा होती है हमारी लाइव कक्षा, उसमें हम पत्र और अनुच्छेद का आरटी लेंगे, है ना? तो आरटी नंबर 6 होगा वो, है ना? मंगलवार के दिन आरटी नंबर 5 या 6 ऐसा कुछ है। नंबर पे मत जाइए। मंगलवार के दिन आपका आरटी डायरी में है और सूचना लेखन में, और बुधवार के दिन आपका आरटी पत्र में और अनुच्छेद में, ठीक? तो अच्छे से तैयार कीजिए और ज़रूर लिखिए। बहुत सारे बच्चे मीटिंग में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर लिख नहीं रहे हैं, है ना? आरटी नहीं लिख रहे हैं। आप देखिए, मैंने आरटी 4, आरटी 5, आरटी और जो गतिविधि थी, उसका भी मैंने आपको अंक अंक दिए हुए हैं। कई लोग सबमिट नहीं किए। आप देखो 119 बच्चों में से करीब 70 बच्चे ही सबमिट किए हैं। 50 बच्चे कहाँ गए? क्या कर रहे हैं वो? क्या काम कर रहे हैं? बहुत बिज़ी हैं अपने वर्क में कि उनको अपना जो काम है पढ़ाई-लिखाई का, वो भी नहीं कर रहे हैं। है ना? इतना बिज़ी तो नहीं हो आप, इतने व्यस्त नहीं हो कि आपके माता-पिता आपको पढ़ने का भी समय नहीं दे रहे हैं, घर के काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? आपका काम क्या है? खेलना-कूदना, साथ में पढ़ाई-लिखाई भी करना है, ठीक है? तो अच्छे से ये तैयार कीजिए और बुधवार के दिन इसका आरटी लिखिए और टेस्ट कीजिए कि आप अच्छे से लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो आज की कक्षा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।